हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आज हम लोग जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये एम्स भुवनेश्वर का है। जो से यहाँ पर देख सकते हैं एम्स भुवनेश्वर का है। ये 4/9 को रिलीज हुआ है और इसका लास्ट डेट है, ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट से 45 दिन के भीतर आपको अप्लीकेशन जो है ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। एम्स आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, लास्ट डेट अप्लीकेशन डेट जब मतलब रिलीज हुआ है ये फॉर्म या नोटिफिकेशन कह सकते हैं, उससे 45 दिन के भीतर। इसमें एक और नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि ये डेपुटेशन मेथड बेसिस पे है। डेपुटेशन मेथड बेसिस कहने का मतलब है कि ये केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो कहीं काम कर रहे हैं, उनको एम्स भुवनेश्वर में भेजा जाएगा, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो एम्स का कर्मचारी हैं उनको किसी भी, जैसे डेपुटेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट बेसिस के लिए या कोई ऐसा कार्य होता है जिसको स्पेशल के लिए बुलाया जाता है लोगों को। इसके बाद वहाँ पर डेपुटेशन मेथड पर जितना दिन का रहता है उतना दिन काम करने के बाद वापस अपने स्थान पर आ सकते हैं। यही है डेपुटेशन मेथड। ये इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 14 का पेमेंट मिलेगा, प्लस में एनपीए अदर जो मिलता है। वैकेंसी 1 है। यहाँ पर चीफ लाइब्रेरियन का है, सिस्टम एनालिसिस का है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, डाइटिशियन का है, CSSD ऑफिसर का है, फार्मासिस्ट वगैरह का भी है। बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। चीफ फार्मासिस्ट का है, सीनियर फार्मासिस्ट का है। इसमें बहुत सारा पोस्ट जो है से कि दिया गया है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिस जो है उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 64 है और 23 प्रकार के पोस्ट यहाँ पर है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उससे सारा बात करेंगे। यहाँ पर खोल लिया है मैंने दोस्तों, अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। मैं सर्दी थोड़ा सा हुआ है, इसके लिए आवाज़ थोड़ा धीमा या ख़राब टाइप पे आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइएगा और सर्च कीजिएगा एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर कुछ भी सर्च कीजिए वही आएगा। थोड़ा स्पेलिंग गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख ही सकते हैं खुल गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है जिसका पहले ही आपको नोटिस मिल जाएगा। इसको कट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा यहाँ पर और नीचे आइएगा तो यहीं पर आपको दिख जाएगा व्हाट्स न्यू में। ये तो रिक्रूटमेंट का है, लेकिन उसके लिए ये अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। इस तरह का दिखेगा ना, यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। रीड मोर पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन नया नया जो शो हो रहा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का ये लिंक वो दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पर ये PDF देखने को मिलेगा। इसमें सारा पोस्ट जो है इसके बारे में बात कर ही लिए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे किसी एक का मैं बात कर लेता हूँ, फार्मा वाले का। यहाँ पर देख सकते हैं चीफ फार्मासिस्ट जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि ऑफिसर अंडर सेंट्रल, स्टेट या UT किसी भी में काम किए हुए हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें होल्डिंग एनालॉजी पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस पर, मतलब बहाली हुआ हो, न कि कहीं से कॉन्ट्रैक्ट पर गए, उनको नहीं। या उनको 5 साल रेगुलर सर्विस किया हुआ होना चाहिए और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पोस्ट पर, और पे लेवल जो है 4200 होना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पहले ही बताया था दोस्तों कि ये उन पोस्ट के लिए है, उन ऑफिस मतलब लोगों के लिए है जो पहले से कहीं काम कर रहे हैं, उनको डेपुटेशन मेथड बेसिस पे भेजा जाएगा। इसीलिए इसमें क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि D फार्मा के है कि B फार्मा के है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन। इसमें सीधा दिया गया है कि आप कितना साल काम किए हैं, आप कितना पेपर काम किए हैं। ठीक है, यहीं पर सीनियर फार्मासिस्ट के लिए दिया गया है कि आपको ऑफिसर्स होना चाहिए किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल में, या आपको 6 साल रेगुलर बेसिस पर काम किया होना चाहिए ग्रेड 2 फार्मासिस्ट के, और ग्रेड पे जो है 2800 होना चाहिए कम से कम, तब आप जा सकते हैं यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर CSSD ऑफिसर के लिए है। बहुत सारा पोस्ट है। चीफ डाइटिशियन के लिए है,
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ऑफिसर होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, या डेपुटेशन असिस्टेंट नर्सिंग होना चाहिए, 5 साल रेगुलर बेसिस पर काम किया होना चाहिए और 5400 ग्रेड पे होना चाहिए, तब इस डेपुटेशन बेसिस जो पोस्ट आया है उसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ये नीचे सबसे आइएगा ना, सबसे नीचे यहाँ पर, तो ये फॉर्म पहले बताए थे कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, PDF दिया गया है जिसके मेथड, जिसके बेसिस पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप काम किए हैं जहाँ से, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके लिए ये प्रोफार्मा है या कह सकते हैं PDF है, समझ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको दिखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आइएगा, अपना जो भी पोस्ट है वो भरिएगा, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाइएगा, बाकी जो भी यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट भरिएगा, फादर नेम जो भी है, ये सारा भरने के बाद आपको जो भी ये दिख रहा है इस फॉर्म को प्रिंट करके भरने के बाद 45 दिन, ये 4 तारीख को रिलीज हुआ है 4/9 को, और 45 दिन के अंदर भेजा जाना है। यानी कि आप समझ लीजिए, तो नवंबर चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है, तो 1 महीना यानी कि 9 अक्टूबर मान लीजिए, अक्टूबर से थोड़ा दिन ज़्यादा होगा, इतना दिन तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। इसको जो एम्स भुवनेश्वर है उसके पते पर भेजना है, ठीक है। बस इतना ही नोटिफिकेशन था, इतना ही जानकारी था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सबसे पहला बात यही था कि ये पोस्ट जो है उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं स्थापित हैं, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।